कहते हैं समाज के संतुलन के लिए औरत और मर्द की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन हम आपको एक ऐसे गांव में ले चलेंगे जहां मर्द है न मर्द की जात। औरत के नमक से यहां हर गली में चकाचौंध है और ऐसे गांव में उठा के लाया जाता है हमारा रामू। गांव हसीनों का मेला, मेले में रामू अकेला, और इस अकेले आदमी रामू की कहानी है बलम पिचकारी। घर जमाई है तो क्या हुआ भाई साहब, उतना ही इज्जत देंगे। रामू को हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। बहन जी, नाकारा है पर मेरा खून, बस इसलिए चिंता है उसकी। भाई साहब परेशान मत होइए आप, हम वैसे भी सिर्फ उन्हीं को परेशान करते हैं जो हमें परेशान करता है। हम अच्छे लोगों को कभी तंग नहीं करते हैं, समझ में आया? वैसे भाई साहब मानना पड़ेगा, 100 सुअर मरे होंगे तब तेरे जैसा एक बाप पैदा हुआ होगा। साला जिसने अपने बेटे को ही बेच दिया। अरे बहन जी, ये लालच नहीं है। बेटे पर जितना खर्च हुआ है उसके आगे ये रत्ती भर नहीं है। अगर बेटे की कीमत लगाऊं तो दे नहीं पाओगे। खैर, अब मैं चलता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुहाग रात, रातों की ऐसी रात जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। वो रही मेरी दुल्हन झुमकी। ए झुमकी, शर्मा गई, शर्मा गई। अभी शर्मा रही है तो बाद में क्या हाल होगा इसका। मुझे तो आज का बहुत इंतजार था। अरे झुमकी, अपना चेहरा तो दिखाओ, अपना दीदार तो कराओ मुझे। शर्मा गई। झुमकी, हम हैं तुम्हारे पति। ए झुमकी, चेहरा तो दिखाओ, जरा अपना चेहरा तो दिखा दे, बाकी तो हम बाद में ही देख लेंगे। आज हमारी सुहागरात है ना, दिखा दो ना बेटा। अरे उठा दे घूंघटा। अरे हाँ? सासू, सासू जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी शादी झुमकी से हुई है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शादी भले ही उसके साथ हुई है, लेकिन जमाई जी। क्या बकवास है ये? झुमकी को बुलाओ, मैं उसको सब बता दूंगा। आप लोगों की सब साजिश बता दूंगा। जाओ उसको बुलाओ। बकवास नहीं है ये। झुमकी, ये आखिरी करता है, यहाँ पे भी झुमकी नहीं मिल रही। जमाई राजा, सुबह सुबह क्या ढूंढ रहे हो आप? जी मैं घर में घूम रहा था। आप झुमकी की भाभी है ना? मुझे झुमकी ने आपके बारे में बताया था। हाँ,
सही पहचाना, मैं झुमकी की भाभी हूँ। वैसे कर क्या रहे थे आप? मैं घर घूम रहा था। मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मैं आपको सारे घर की भ्रमण करा दूंगी। यहाँ के उतार चढ़ाव, यहाँ के आंगन, छत, सब मैं आपको दिखा दूंगी। रहने दीजिए भाभी, मैं अकेले ही इस पूरे घर को देख लूंगा, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। अच्छा, ये बताओ, अपनी सास को कितने मार्क्स दोगे? आपको किसने बताया ये सब? ये तो सारे मोहल्ले को पता है कि कल रात तुम उसी के साथ थे। देखिए, कल रात हमारे साथ जो भी हुआ वो जबरन हुआ। अच्छा, वो सब कुछ छोड़ो, तुम ना मैं तुम्हें अच्छे नंबर दूंगी। मुझे माफ करो भाभी। कब तक भागेगा? आज नहीं तो कल मैं उस आ ही जाऊंगी। झुमकी, झुमकी, तुम कल रात कहाँ थी? कल रात को हमारी सुहागरात थी और पता है, तुम्हारी माँ हमारे पास आई थी कमरे में और आज सुबह सुबह तुम्हारी भाभी हमें छेड़ रही थी। और ये सब क्या है? हाँ, तुम्हारी माँ कह रही थी कि हमारी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि तुम्हारी 3 बार बोली और ना लगे। रामू जी, आप बड़े ही भोले हो। हमारी 2 बार बोली लग चुकी है। आप तीसरे मर्द हो जिसके साथ हमारा शादी हो गया है। साफ सीधी बात है। अगर हमारी माँ नहीं चाहे कि आपका और मेरा मिलन हो तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी बात मान लो और जो माँ बोल रही है कर लो, मना लो उनके साथ। प्यार से क्या पता फिर माँ इजाजत दे दे हमारे मिलन के लिए। झुमकी, हाँ आई। अंदर रख देना इसे। हाँ अरे मिर्ची तो डाल ले बाहुली। सही कहा सासू माँ, आजकल क्या है ना, लोगों को मिर्ची कुछ ज्यादा ही लग जाती है। लगता है खेल में बड़ा खिलाड़ी आया है। क्या मतलब? तू कहना क्या चाहती है? मैं तो ये सोच रही थी कि नई में भी चक्कर देखती हूँ। वैसे भी कल अपनी औकात में रहो, समझी?
पहला निवाला अभी तक हमने प्यार से खाया ही नहीं और तुम पूरी रोटी हड़प रही हो। जानती नहीं है क्या मेरे को? हम तो बस इसीलिए कह रहे थे सासू माँ, अगर आपसे नहीं लगाया जा रहा है तो हम लगा के देख लेते। अपनी जज्बातों को काबू में रख। मेरे घर में सांस लेने के तरीके बदल सकते हैं, उसूल नहीं, समझी? ऐसे कूट, समझी? कूट सही से। यही ओखली में डाल के ना धर के कूट दूंगी तेरे को भी अभी। देखते ना सासू माँ कौन किसको है। ये लो कूटो अपने हिसाब से। और जमाई जी कुछ खाया पिया करो, क्योंकि तुम्हें ताकत की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। वो क्यों भाभी जी? तुमसे बाद में बात करती हूँ, पहले मेरे वाले से बात करने दे। चल रख फोन। वैसे भी जमाई जी तुमसे मेहनत करवा के अपने कुएं का क्यों निकलवाना है? तुम्हें तो पता है राजस्थान में पानी निकलवाना इतना आसान नहीं होता। भाभी जी मुझे आपका फोन चाहिए। तुम्हें फोन चाहिए और मुझे तू चाहिए। ये लो। जमाई राजा, तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है तुम्हें फल की नहीं कुछ और खाने की जरूरत है। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे आंखों से पता चल रहा है, सच बताना। नहीं भाभी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे एक सवाल पूछूं? पूछो। आपके पति कहाँ हैं? पति के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? तुम भी तो मर्द हो ना, तुम भी वही खुशियां मुझे दे सकते हो। सुमिता, सुमिता, मानना पड़ेगा पत्थर की बनी हुई है तू तो। ऐसा क्यों कह रहे हो भाभी? तू कैसे ठीक हो सकती? तेरी तो शादी हुई है रामू से। ओह माफ करना, तीसरी शादी हुई है तेरी। मुझे भड़काने से कुछ नहीं होगा भाभी। हम जो भी कर रहे सबके अच्छे के लिए कर रहे। जबान लड़ाने से अच्छा अपनी भलाई के ऊपर ध्यान दे। आप कहना क्या चाहते हो? खुल के बोलो। तुझे नहीं लगता तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई इस परपंच के चक्कर में? तेरी शादी हुई है रामू से, वो चाहे कैसा भी हो तुझे उसके साथ रहना चाहिए। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे भाभी।
क्या हुआ? कुछ बताओगे भी? क्या हो गया तुमको? झुमकी ये क्या बकवास है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे फंस सा गया हूं मैं। रात भर तुम्हारा इंतजार करता हूं और तुम आते नहीं हो। मैंने तुमसे शादी करी है और यहाँ पे पता चल रहा है कि तुम्हारी 3 शादियां हुई हैं। ये क्या बकवास चल रहा है? तुम सुन भी रही हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। झुमकी, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ। मेरी शादी तुमसे हुई है, मैं तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो वही करो जो माँ चाहती है। क्या पता जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाए। ऐसे क्या घूर रहा है लौंडे? घोर मत, रगड़ के रख दूंगी। अरे लौंडे, इस चिलम में आग नहीं है, पूरी की पूरी ठंडी पड़ गई है। आज रात इसमें आग भी लगेगी और ये चिलम भी जलेगी और पूरी रात सिर्फ धुआं ही धुआं उठेगा। हम भी तो देखें कितनी आग है तेरे अंदर। इस बार माल अच्छा है, अपने आदमियों से बोलना पैसे बढ़ा कर दे। हम बात करेंगे, लेकिन थारे को एक बड़ा कंसाइनमेंट देना पड़ेगा। मंजूर है, जा। कैसी है समधन जी? तू यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना बताए यहाँ आने की? घबराइए मत समधन जी, हम आपके लिए एक तोहफा लेकर आए। हमारे दूर के बड़े भैया का लड़का साकेत जो रामू से मिलना चाहता है, सोचा आपके पास छोड़ आऊं। बहुत अच्छा लड़का है, आपको भी बहुत पसंद आएगा। कहाँ है वो? साकेत,
बापू, बापू, बापू। अच्छा समधन जी, चलते हैं। सुन, दोबारा बिना पूछे मत आना। जी समधन जी। बापू, 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 बापू। कौन? बताओ कौन? रामू? अरे मैं हूँ साकेत। अरे संकेत, तुम यहाँ? याद आया, हम लोग रामू की शादी में मिले थे और मैंने आपके लिए गाना भी गाया था। लेकिन तुम यहाँ कैसे? अरे मैं रामू की ससुराल आया था ताकि आपसे मिल सकूं। सुनो, हम कुछ देर के लिए झुमके के साथ बाहर जा रहे हैं। ध्यान से रहना, ध्यान रखना दोनों पे। अच्छा भाभी जी, हम चलते हैं अब। हाँ, साकेत तू यहाँ? रामू कैसा है यार? बाबूजी कितनी तारीफ कर रहे थे यहाँ की। तू कहाँ था? भाई ये जगह अच्छी नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ से निकल जा। कहना क्या चाहता है? ठीक नहीं है मतलब? यहाँ पर किसी का कोई भरोसा नहीं है। हर औरत मुझे अपनी उंगलियों पे नचा रही है। यहाँ पे इनका एक अलग ही शासन चल रहा है। तुझे पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ? अबे यार देख, मैं तेरी तरह नहीं हूँ और अगर ये सब हो ही रहा है तो इसमें गलत क्या है भाई? देख, जो मर्द को चाहिए होता है ये सब वही तो दे रही हैं और भागने की जरूरत नहीं है। सबके मजे लेंगे। और एक बात बता, तेरी सास भी देती है क्या? सुधर जा साले, सुधर जा। ज्यादा अगर नाड़े को ढीला करेगा ना, पतलून गिर जाएगी, समझा? मैं जा रहा हूँ यहाँ से और बाद में फिर रोते हुए मेरे पास मत आना। देख भाई, मैं तो नहीं जाने वाला कहीं, क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। ठीक है, फंस गया। यहाँ से भागना अब ठीक नहीं होगा। अगर एक मुसीबत से निकल के दूसरी में फिर फंस गया तो क्या करूंगा? साकेत भी वही है। समझ में नहीं आ रहा और मैं यहाँ पर पूरी तरीके से फंस चुका हूँ। इस गांव के रीति रिवाज तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहे। तुम? भाभी मुझे लगता है आपको भैया के साथ नहीं, हमारे साथ मनानी चाहिए। हमें तो हमेशा से तुम ही पसंद थे। वो तो किसी काम का ही नहीं। हमारी शादी तो जबरदस्ती हुई है। कभी अब आपकी शादी हो गई है तो क्या हुआ, कम से कम है ना? तो आओ। तुम इधर क्या कर रहे हो? अब कुछ नहीं भाभी, बस आपके दर्शन करने चले आए थे। दफा हो जाओ इधर से।
पता नहीं जमाई राजा बहुत परेशान थे। भगवान जाने उन्हें क्या हो गया है। भागने की भी कोशिश की उन्होंने। ए चुप कर, कुछ ना हुआ है उसे। 3 औरतों को देख के पागल हो गया है वो। अरे वो मर्द है, यहाँ तो लोग एक औरत को ना झेल पाते हैं, 3 है। नहीं, जरूर उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। आप उनसे बात कीजिए। ठीक है, कर लेंगे उससे बात। झुमकी, ये झुमकी, ये क्यों बे? तुझे इस घर से भागकर खजाना मिल जाएगा। मुझे जाने दो। यहाँ पे इतनी सारी तिजोरियां लूटने के लिए तैयार है। इतना प्यार तुझे यहाँ पर मिल रहा है, फिर भी तुझे जाना है। बेवकूफ है तू। सब लोग मिलकर तेरा ख्याल रख रहे, फिर क्यों भागना है तुझे? यहाँ मेरे साथ बदसलूकी हो रही है। झुमकी से कराई थी ना मेरी शादी। कहाँ है वो? लेकर आओ उसको मेरे लिए। बकवास बंद कर अपनी, चूतिया। बकवास नहीं है ये। कोई भी कभी भी कहीं भी आता है और मेरा इस्तेमाल करके चला जाता है। थू। देखो जमाई राजा, इधर देखो। ऐसा नहीं है कि तुम झुमके के साथ नहीं रह सकते, लेकिन मेरे गांव के रीति रिवाज है। मेरे गांव में पहले लड़के को जांचा परखा जाता है। कि वो मेरी बराबरी कर सके है कि नहीं। समझा? कि पता मेरी छोरी को संभाल सके या नहीं। हाँ। तुम लोगों को क्या मैं ही मिलाऊं क्या? तुझे नहीं पता है कि मेरे गांव में लड़कों की कमी है? रुक, सुन मेरी बात। तुझे पता है ना, हमारे गांव में लौंडे नहीं हैं। मेरी बात मान, अपने आप को सौंप दे। समझा? दे दे समय, सब अच्छा लगेगा। नहीं तो नहीं करना मुझे ये सब। मुझे मेरे पापा से बात करनी। मुझे मेरे बापू से बात करनी है। अभी नहीं, करा देंगे बात। तेरे बाप को यहीं बुला लेंगे। फिक्र क्यों कर रहा है? यहाँ से भाग के तू कहाँ जाएगा? मत भाग, ठीक है? तो तेरा मैं तोड़ दूंगी। समझा? समझा।
छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सासू जी, अपने जवाई के साथ कोई ऐसा करता है क्या? हमने तेरे बाप को तेरी कीमत चुका दी है। वैसे भाई साहब मानना पड़ेगा, 100 सुअर मरे होंगे तब तेरे जैसे एक हरामी बाप पैदा हुआ होगा। सहला जिसने अपने बेटे को ही बेच दिया। अब जो चाहूं वो करूं। तुम अच्छी तरह से समझ जाओ और चुपचाप इस घर में रहो। ज्यादा छटपटाओ मत, वरना मुझे अच्छे से समझ में आता है कि तुम्हारा क्या करना है। ठीक है? ज्यादा उड़ोगे ना तो और काट दूंगी। ठीक है? बापू, बापू, बापू। बाबूजी, 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 हमें कहाँ फंसा दिया आपने? मुझे बचा लीजिए। बाबूजी, लोगों से मुझे बचा लीजिए, मुझे घर ले चलिए। बाबूजी, मुझे घर ले चलिए बाबूजी। समझा अपने बेटे को? इसे यकीन नहीं हो रहा है कि तू इसे बेच दिया है मेरे पास। नहीं समझा सकता है ना? पैसे रिटर्न कर दे। तेरा और तेरे बेटे का वो हाल करेंगे ना, जमाने में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। आप बेवजह गुस्सा हो रही हैं। मुझे मेरे बेटे से बात करने दीजिए, ये समझ जाएगा। बेटे रामू, मेरी बात सुन। देख, आज तक तू मेरे किसी काम का नहीं था। तूने किया क्या है मेरे लिए? देख साकिब, तू कितना खुश है ना? हाँ, मुझे तो यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं है। ये भैया को पता नहीं कौन सी आंख लगी हुई है। बेटा, समझदारी इसी में है। बस यहाँ खुशी खुशी रहो। इस बहाने मुझे भी चाय बिस्किट मिलता रहेगा और मेरा घर चलता रहेगा। अरे तुझे परेशानी क्या है बेटा? बाहर जो मर्द को चाहिए वो यही मिल रहा है तुझे। हो गया यकीन तेरे को? अब तो क्या हो रहा है ये? जमाई जी, लगता है रिवाज भूल गए हैं आप। रिवाज? आप ही ने तो बोला था ना कि एक बार आपके साथ सोकर मैं झुमकी को प्यार कर सकता हूं। तो अब क्यों आई हो यहाँ पे? रिवाज पूरा हो चुका है माँ, अब हम दोनों को एक होने दो। मैं रिवाज पूरा कर चुका हूं और अब झुमकी मेरी है। बहुत गर्मी है ना तेरे में? मैं बताती हूँ तुझे। अरे रे, ये क्या कर लिया आपने? तुमसे नहीं हो रहा था तो रहने देते, मैं कर लेती। चलो आंखें धुलवा देती हूँ मैं तुम्हारी। आप दूर रहिए, मेरे पति का ख्याल हम खुद रख लेंगे। और तुम्हें आजकल इधर ज्यादा मजा आने लगा है क्या?
ये अचानक से तुम्हारे अंदर से जलन के बदबू कहाँ से आने लगे? ज्यादा दिमाग मत चलाओ भाभी, समझ में आया आपको? तुमको तो हम बाद में देख लेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे? जानती नहीं हो तुम कौन है ये? चहेती है हमारी वो। चलो जाओ अपना काम करो, वरना यही मिर्ची आंखों में झोंक दूंगी। थोड़ा मन लगा के कुटो जमाई जी, बहुत काम पड़े हैं अभी। झुमकी, ए झुमकी, जिंदगी भर तेरे साथ रहना है मुझे, साथ निभाएगी? क्या बकवास कर रही हो ये? बकवास मैं नहीं, बकवास तू कर रहा है। रुक, तेरे को ना अभी सब सच्चाई पता चलेगा। बहुत प्यार करता है ना तू, ये देख। ये सब क्या है? तुमने मेरी वीडियोस बना दी? हाँ, बना भी रही थी और बेच भी रही थी। कैसी है? अच्छी है ना? फुल HD, मजा आया ना? बोल ना। अगर तू अपना इज्जत और जिंदगी बचाना चाहता है ना, तो जैसे मैं बोलूंगी वैसा कर। भागने का तो तू भूल जा। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ? हम तेरी माँ को जाके बोलेंगे। कौन सी माँ और भाभी? वो माँ जो नीचे हाँ? नीचे रहती है इस घर में, हाँ। उनको जाके बताऊंगा। अबे चूतिए, माँ के पकोड़े। कोई माँ भाभी नहीं है इधर। मतलब? सब मेरे लिए काम करते हैं। हमारे सारे रिश्ते ना तुम जैसे लड़कों को फंसाने के फंदे हैं, ताकि तुम्हारा इस्तेमाल कर सके। अच्छा, सब कहते थे तू किसी काम का नहीं है। तू तो बड़ा काम का निकला यार। चुमकी, आई लव यू। मुझे तुम्हारा जिस्म बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम सबको, तुम्हारी सच्चाई को सबके सामने रखूंगा। तुम सबको नंगा कर दूंगा। मैं सबक सिखाऊंगा। चूतिया। हमें जाने दो। तुम जो बोलोगी हम करेंगे। हमें जाने दो। छोटे बोल ना। जाने दो हमें। जाने दो हमें। जाने दो हमें। इस बार तुम लोगों के लिए तगड़ा माल लाया है मैंने। बहुत पसंद आएगा तुम लोगों को। यानी कि इस बार भी हमारे हाथ में झूठन लगेगी। कभी कभी तो पूरी थाली खाने का मौका दे दिया करो। ऐसा है, एक काम करो, तुम लोग अपना व्यवस्था खुद ही कर लो। अरे आप तो बुरा मान गई जीजी, कभी कभी तो सूखा भी चल जाता है। हमें जाने दो।
छोड़ो हमें। सुन, उठा मेरी बीड़ी। तेरे चक्कर में मेरी बीड़ी फेंकनी पड़ी। चल उठा। हमें जाने दो, हमें जाने दो, छोड़ दो हमें। जाने दे हमें, हम दोनों भाइयों को जाने दे यहाँ से। हाँ, तू जो बोलेगी हम करेंगे, लेकिन हमें जाने दे। अब तू वो करना जो ये दोनों औरतें बोलेगी। जाने दो हमें।